अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल कफ़ारा की नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा कि सितारा के कहने पे सालार आखिरकार सलमान के घर पहुंच जाएगा ताकि अपने घर की फ़ाइल और 50 लाख उससे वापस ले सके, क्योंकि सालार ने सलमान को ये सब इसलिए दिया था कि सलमान सितारा के रास्ते में फिर कभी नहीं आएगा। लेकिन जब सालार और सितारा को पता चलता है कि साहिबा ने सितारा की जो इंसल्ट की है, इस सिलसिले में सलमान ने ही साहिबा की हेल्प की है और सितारा के बारे में तमाम राज उसे बताए हैं जो साहिबा ने सितारा के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किए। सालार जब सलमान से अपनी फ़ाइल वापस लेने जाता है तो सलमान के घरवाले तो सुन के हैरान हो जाते हैं कि सलमान सालार को इस कदर लूट चुका है और कानो कान किसी को ख़बर भी नहीं होने दी। और एहतशाम कहता है कि मुझे तो सलमान ने ये झूठ बोला था कि मैं सितारा से शादी इसलिए कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि सालार ने मुझे धमकी दी है कि अगर मैं सितारा से शादी करता हूँ तो सालार एहतशाम की जॉब ख़त्म करवा देगा। सालार कहता है कि अगर तुम्हें मेरी वजह से कोई तकलीफ़ पहुँची है एहतशाम तो मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि एहतशाम को और उसकी बीवी ज़ोया को सालार बहुत पसंद करता है। दोनों ही अपने घर वालों से बहुत मुख्तलिफ हैं। एहतशाम भी सालार से बहुत इज़्ज़त से पेश आता है, जिस पे नजमा को तो शदीद गुस्सा आता है कि वो तुम्हारे भाई के मुंह पे थप्पड़ मार रहा था और तुम उससे इज़्ज़त से पेश आ रहे थे। तो एहतशाम अपनी माँ को साफ कह देता है कि जो कुछ इसने किया है मेरा तो खुद दिल चाह रहा है कि 2-3 थप्पड़ मैं भी इसके मुंह पे मार दूं, इसकी वजह से मुझे किस कदर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। दूसरी तरफ सितारा तो बहुत खुश होती है कि सालार ने अपना घर और पैसा सलमान जैसे घटिया इंसान से वापस लिया, लेकिन सालार के पास तो सितारा को सुनाने के लिए एक और गुड न्यूज़ भी है, जिसके लिए वो उसे रेस्टोरेंट ले जाता है। सितारा इतने महंगे रेस्टोरेंट में बैठ के सालार से कहती है कि आपके पास अभी इतना पैसा नहीं है कि हम इतना महंगा रेस्टोरेंट अफोर्ड कर सकें, जिस पर सालार कहता है कि क्या नया प्रोजेक्ट मिलने की खुशी भी सेलिब्रेट नहीं कर सकते। सितारा तो ये सुन के बहुत खुश हो जाती है कि सालार को एक और प्रोजेक्ट मिल गया। दूसरी तरफ सालार तो साहिबा से झगड़ने पहुंच जाता है कि तुमने आखिर सालार को ये क्यों बताया कि तुम्हें सितारा के बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन मैंने दी थी। वो मेरे घर में आके मेरे घर वालों के सामने मेरी इतनी इंसल्ट करके गया है। साहिबा सलमान से कहती है कि मैं तो महज ये चाहती हूँ कि सालार सितारा को छोड़ दे। सलमान साहिबा की खुशफहमी दूर करता है कि सालार सितारा को कभी भी नहीं छोड़ेगा, लेकिन मुझे अंदर की खबर मिली है कि सितारा ने सालार को अभी तक एज ए हस्बैंड ना तो कबूल किया है और ना ही वो उससे सीधे मुँह बात करती है। साहिबा तो ये सुन के हैरान हो जाती है कि उसे ये सब कैसे पता और क्या ये पक्की खबर है भी या नहीं। सलमान कहता है खबर मैंने तुम्हें पक्की दी है, अब आगे तुम्हारा काम है। तुम कुछ ऐसा करो कि सितारा खुद ही सालार को छोड़ के चली जाए, तो उसके बाद ही तुम्हारा रास्ता साफ़ हो सकेगा। अब सितारा और सालार जब घर जाते हैं तो सालार अपने फादर को अपने घर की वो फ़ाइल दिखाते हुए बताता है कि ये रही मेरे घर की फ़ाइल और 50 लाख भी कल तक मेरे बैंक में डिपॉज़िट हो जाएंगे, और ये सब कुछ मैंने सितारा को नहीं दिया था बल्कि सलमान को दिया था अपने रास्ते से हटाने के लिए। तो सितारा को लेकर सालार के फादर की गलत फहमियाँ तो पहले ही काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन असल मसला सालार की मदर का है जो अभी तक सालार से सीधे मुँह बात नहीं कर रही। सितारा सोचती है कि मुझे इस सिलसिले में कुछ करना चाहिए, इसीलिए अपने फादर इन लॉ से बात करती है और कहती है कि आंटी को सालार के साथ इस तरह से पेश नहीं आना चाहिए, वो अपने बेटे को खुद से दूर कर रही हैं। तो सितारा के फादर इन लॉ कहते हैं बेटा तुम सालार को भी तो समझाओ, वो भी तो तुम्हारे पीछे ही मारा मारा फिर रहा है। सितारा अपने ससुर से कहती है कि अगर माइंड न करें एक बात पूछूं, आप इतना बड़ा बिजनेस कैसे डील कर रहे हैं जबकि आपसे अपना बेटा तक तो डील हो नहीं रहा। तो सालार के फादर हंसते हुए सितारा से कहते हैं कि दरअसल अपने बेटे को मैं एक बिजनेसमैन बन के नहीं बल्कि एक फ़ादर बन के ट्रीट करता हूँ। सितारा कहती है कि फ़ादर बनके तो आपने सालार के साथ डील करके देख ही लिया, वो आपके काबू में नहीं आया, तो मैं आपको ये मशवरा देती हूँ कि अब एक बिजनेसमैन बनके सालार से डील कीजिए। हो सकता है कि आप एक बिजनेसमैन बनके अपने बेटे को देखें तो आपको सालार में एक प्रैक्टिकल और प्रोफेशनल इंसान नज़र आए। तो सालार के फादर सितारा से कहते हैं कि वो जो कुछ करना चाह रहा है, जिससे अपना कैरियर बनाना चाह रहा है, मुझे पता है कि उस प्रोफेशन में वो महज ख्वार होगा। मैं चाहता हूँ कि वो मेरा बिज़नेस ज्वाइन करे और बहुत तरक्की करे।
तो सितारा अपने ससुर से कहती है कि सालार अपने कैरियर चॉइस की वजह से नहीं बल्कि आपकी वजह से ख्वार हो रहा है, क्योंकि आप उसे अपनी पसंद का प्रोफेशन इख्तियार करने नहीं दे रहे बल्कि उसकी राह में रोड़े अटकाते रहते हैं। आपको दरअसल ये डर लग रहा है कि कहीं वो अपने उसी पसंद के प्रोफेशन में कामयाब ना हो जाए। सालार के फादर तो सितारा की ये बात सुन के हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें ये तो समझ आ ही गई थी कि ये लड़की बहुत समझदार है, लेकिन इस कदर समझदार है ये बात नहीं पता थी। तो लगता यही है कि अब वो सितारा से कमिटमेंट करेंगे कि वो सालार के पसंद के प्रोफेशन की राह में कभी भी रोड़े नहीं अटकाएंगे। हाँ, लेकिन अगर सालार अपने पसंद के प्रोफेशन में कामयाब नहीं होता तो सितारा को भी एक वादा करना पड़ेगा कि उसके बाद सितारा ही सालार को कन्विंस करेगी कि अब वो अपने फादर का बिज़नेस ज्वाइन कर ले। दूसरी तरफ नजमा सोचती है कि निम्मी जिस कदर बदनाम होती जा रही है, बेहतरी इसी में है कि कासिम के रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया जाए। इसलिए कासिम की माँ और अम्मा बी को बुलाती है और उन्हें कहती है कि मुझे ये रिश्ता मंजूर है और मैं सोच रही हूँ कि आपको निम्मी का पासपोर्ट भी दे देती हूँ, ताकि कासिम जब वापस दुबई जाए तो अपने साथ ही निम्मी को यहाँ से ले जाए, क्योंकि नजमा नहीं चाहती कि अब निम्मी इस घर में रहे, क्योंकि वो अपने दोनों बेटों का बर्ताव तो निम्मी के साथ देख ही चुके हैं। वो अब मज़ीद निम्मी की शक्ल देखना गवारा नहीं करते। अब कासिम की माँ तो एकदम से परेशान हो जाती है, क्योंकि कासिम की तो अपनी जॉब ख़त्म हो चुकी है दुबई की, वो तो परमानेंट पाकिस्तान आ चुका है। लेकिन अम्मा भी बड़ी होशियारी से बात संभाल लेती हैं और नजमा से कहती हैं कि बिल्कुल पासपोर्ट दे दो, आखिर कासिम की बीवी है, इसे उसके साथ ही जाना चाहिए। अब कासिम की माँ को तो अम्मा बी की इन चालाकियों पे बहुत गुस्सा आता है। खुल के अपने बेटे की असलियत तो बता नहीं सकती, अलबत्ता अम्मा बी से ये ज़रूर कह देती हैं कि अम्मा बी, अभी निम्मी कासिम की बीवी नहीं है, अभी निकाह नहीं हुआ और निकाह से पहले जाहिर है कि इसके पेपर्स नहीं बन सकते। जब पेपर्स बनाना होंगे तो हम पासपोर्ट मांग लेंगे। दूसरी तरफ किरण का पोल भी लगता है खुलने वाला है, क्योंकि वो मर्दाना सोने की घड़ी की कीमत मालूम करती फिरेगी और ये बात उसकी माँ को पता चल जाएगी। पहले तो वो परेशान होगी कि किरण को क्या ज़रूरत पड़ी है मर्दाना गोल्ड की वॉच की कीमत मालूम करने की। अब उसके जहन में ये तो कभी आ ही नहीं सकता कि उसकी बेटी भी किसी के साथ चक्कर चला सकती है। वो सोचेगी कि शायद ये घड़ी वो ज़ुहैब को गिफ्ट करना चाहती है, इसलिए ज़ुहैब जब घर आएगा तो उसे खुश करने के लिए कहेगी कि भाई तुमने अपनी बहन की खातिर उस सलमान के मुंह पे थप्पड़ क्या मारा, तुम्हारी बहन तो तुम्हारे लिए सोने की घड़ी खरीदती फिर रही है। किरण तो एकदम से परेशान हो जाएगी कि अम्मी को गोल्ड की घड़ी का कैसे पता चल गया, जबकि वो तो उसने अपने बॉयफ्रेंड को देनी है खुश करने के लिए। जबकि ज़ुहैब अपनी ताई की बात पर हैरान होकर कहेगा कि किरण मेरे लिए गोल्ड की घड़ी लेने का सोच रही है, तो ताई कहेगी कि हाँ, और ये मर्दाना घड़ी भला किसके लिए लेगी, अपने भाई के लिए ही लेगी ना। तो ज़ुहैब बहुत खुश होते हुए कहता है कि ऐसी ही बहनें होती हैं जिनके लिए सलमान जैसे लड़कों पर भाई हाथ क्या छुरी तक भी उठा सकते हैं। तो इस ज़ुहैब और ताई का एतमाद जो किरण पे है, बहुत जल्द इसका पोल भी खुल जाएगा कि ये ना सिर्फ अपना पैसा बल्कि अपनी इज़्ज़त भी अपने बॉयफ्रेंड पे लुटा चुकी है, जिसने इससे शादी का झूठा वादा किया था और झूठी मोहब्बत के दावे भी किए थे। लेकिन किरण को लूटने के बाद वो ऐसा गायब होगा कि कहीं नज़र ही नहीं आएगा और तब जाके किरण के होश ठिकाने आएंगे। तो नाजरीन, क्या ख्याल है, क्या किरण के साथ बिल्कुल ठीक हो रहा है या नहीं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।